अब आप सभी को हम लिए चलते हैं बिहार। क्यों? क्योंकि लालू के बंगले पर चलेगा, खुलेगा स्कूल। आइए दिखाते कैसे। दरअसल लालू के बंगले पर अब स्कूल खोलने की तैयारी है। हम क्यों कह रहे हैं? बिहार में योगी स्टाइल में एक्शन हो रहा है और लालू का 20 साल पुराना जो बंगला है अब कैसा दिखता है वो भी घर आपको दिखाएंगे। लेकिन बंगाल में उधर तो 58 नाम कट चुके हैं, लेकिन इस बीच जो पूरी तैयारी है उसकी तस्वीर दो देख लीजिए। एक तरफ बिहार और एक तरफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल पूरी तरह से एक्शन हो ही रहा है और बिहार भी कॉपी कर रहा है और इसको देश के अन्य हिस्सों में लेकर जाया जा रहा है। तो बिहार में योगी स्टाइल में एक्शन है। बुलडोजर एनकाउंटर के बाद भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति पर कार्रवाई होने वाली है। ये आपको तस्वीरें, अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं फिलहाल दानापुर से देख रहे हैं। दानापुर बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। ये आज दानापुर में बुलडोजर एक्शन की ही तस्वीरें हैं, ताजा तरीन। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जमकर बुलडोजर गरजा है, जिसे कहते हैं पीला पंजा। और अब लालू यादव की संपत्ति पर बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कहा है देखिए। पटना लालू के आपको जो बंगला है इस पर स्कूल बनाने की तैयारी चल रही है और 20 साल से बंद है। लालू यादव का ये जो आवास है यही वो आवास है, यही बंगला है और इस पर स्कूल बनाने की तैयारी चल रही है। ये लालू प्रसाद यादव का वही पुराना बंगला है जहां स्कूल बनाने की बात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की और बड़ा बयान इसके जरिए दे दिया है। और इसको लेकर आरजेडी भी अब निशाना साध रही है। तो हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे। अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। बिहार में योगी स्टाइल में एक्शन तेज। अब लालू की संपत्ति पर स्कूल बनाने की तैयारी है। लालू के इसी बंगले का ताला टूटेगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति पर स्कूल बनने जा रहा है। इसके लिए लालू की संपत्ति की पहचान कर ली गई है। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। तो किस तरह से लालू यादव के बंगले पर स्कूल खुल जाएगा, उसकी तैयारी कैसे चल रही है जरा नजर डालिए। बिहार में करारी शिकस्त के बाद लालू की नई मुसीबत अब सामने आ गई है, क्योंकि लालू की संपत्ति नीतीश सरकार जब्त करेगी, ऐसी तैयारी चल रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसका ऐलान किया है बड़ा। लालू की अवैध संपत्तियों को सरकार जब्त करेगी, उन पर बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसका उपयोग अनाथालय में भी किया जा सकता है और इन संपत्तियों का छात्रावास के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। खास बात है, सम्राट चौधरी ने लालू को रजिस्टर्ड अपराधी बताया है। भ्रष्टाचार से बनाई गई संपत्ति समाज के हित में इस्तेमाल होगी, ये कहा गया है। चारा घोटाले में करीब 950 करोड़ का घोटाला हुआ था, लगभग 1000 करोड़ का ये लगभग। इसमें सीबीआई ईडी ने लालू की कई संपत्ति जब्त की थी और इसमें पटना चिड़ियाघर के पास लालू की एक प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। लालू यादव का यह बंगला पिछले 20 सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीर थोड़ी देर पहले आपको हम दिखा रहे थे। इस भवन को खोलकर उसकी मरम्मत कराई जाएगी और वहां बच्चों के लिए सरकारी स्कूल शुरू किया जाएगा। इस बिल्डिंग में अभी ताला जड़ा हुआ है, लगा हुआ है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर तंज किया है। बिल्डिंग में स्कूल खुलेगा तो लालू को अच्छा ही लगेगा। सम्राट चौधरी ने कहा, अपराधी चाहे कोई भी हो, सब एक ना एक दिन जेल जरूर जाएंगे। उन्हें अपनी अवैध संपत्तियों को सरकार को सौंपना होगा। मैं धमकी नहीं देता हूं, कार्रवाई करता हूं। बहुत जल्द आपको यह देखने को मिलेगा, यह कहना है डिप्टी सीएम और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का। एनडीटीवी संवाददाता शिवम कुमार लालू के उस बंगले पर पहुंचे, आपको दिखाते हैं वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एनडीटीवी की टीम इस बिल्डिंग में अभी मौजूद है और यहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि ये बिल्डिंग जो है वो 20 सालों से लगभग बंद पड़ा हुआ है और ये बिल्डिंग जो है वो पूरे तरीके से अब
कबार में बदल चुका है। इसी संपत्ति का जिक्र भी खुद सम्राट चौधरी ने कल किया था और कहा था कि इस बिल्डिंग में भी जो है वो सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। ऊपर की भी आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि ये वही बिल्डिंग है जो कि लगभग 20 सालों से बंद है। इस बिल्डिंग को सरकार जब्त करेगी और यहाँ पर भी एक सरकारी स्कूल जो है बच्चों के लिए खोला जाएगा। तो सम्राट चौधरी के एक्शन पर बिहार में सियासत भी काफी तेज हो गई है। गहमा गहमी का माहौल है। जी हां, गर्मा गर्मी कह लीजिए। सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कहा और आरजेडी क्या कह रही है। दोनों तरफ से आपको हम सुनवा देते हैं। नीतीश कुमार जी के सुशासन में पहले भी जो आर्थिक रूप से अपराध करेगा उसको पहले भी डीजीपी के ऊपर कार्रवाई और उसके खिलाफ स्कूल खोलने का काम किया गया। तो न्यायालय ने पहले ही तय किया है कि जो लोग अभियुक्त हैं चारा घोटाला में सब पे कार्रवाई होगी और उनके घरों में स्कूल खोलेगी सरकार। न केवल विद्यालय बल्कि अनाथालय भी बनाना चाहिए, दिव्यांग लोगों के रहने का आश्रय बनाना चाहिए, वृद्धाश्रम बनाना चाहिए। सरकार जमीन खोजते चलती है, आई भ्रष्ट लोग संपत्ति अर्जित करके आलीशान मकान बनाएगा तो उस आलीशान मकान में भी अति पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा जब रहेगा तो चैन से रहेगा और लालू जी रहेंगे तो पाप के धन से बेचैन रहे। भी संपत्ति पाई जाएगी जो भ्रष्टाचार के मूल रूप से शोषण से कमाई गई है। उन संपत्तियों पे स्कूल खुलेगा ही खुलेगा। भ्रष्टाचारियों के सबसे बड़े पोषक, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े संरक्षक लालू यादव की भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति पे स्कूल खुलेगा बिहार में। सरकार के पास जो स्कूल है वो तो चल ही नहीं रही और ये बात तो 20 साल से कही जा रही है। इसका मतलब है कि सरकार के पास जो वादे चुनाव के समय किए वो नहीं करेगी। असली मुद्दे से ध्यान भटकाकर सिर्फ यही सब पुराना राग अलापेगी। देखिए ये तो बिहार की बात हुई है। अब जरा आपको उत्तर प्रदेश की कहानी बताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। देखिए अतीक अहमद आपको याद, मुख्तार अंसारी याद, अवैध कब्जे पर फ्लैट तैयार कर दिया गया। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना बन गया है। ये प्रयागराज की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। अतीक अहमद की जो अवैध कब्जा था वो वाली जमीन थी, उस पर अब सरकारी अतीक की जमीन पर ये फ्लैट है, चाबी सौंप दी गई है। अतीक की जमीन पर फ्लैट तैयार है और इन्हों गरीबों को दे दिया गया। तो ये भी देखिए कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैट की चाबी इन गरीबों को बांटी, ये गदगद थे, ये खुश थे। इनके चेहरे की जो खुशी है वो साफ तौर पर देखते बनती थी। थोड़ा सुन लीजिए वहां पर। आज जिस आवासीय प्रकल्प का लोकार्पण हुआ उनमें से कुछ की चाबियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अतीक की जमीन पर तो हमने दिखा दिया फ्लैट और चाबी बढ़ गई। अब जरा मुख्तार की जमीन पर भी लिए चलते हैं जहां पर फ्लैट तैयार हुए, उसकी भी चाबी सौंप दी गई। और यहां पर भी ये देखिए किस तरह से भव्य निर्माण हुआ। मुख्तार की जमीन पर ये फ्लैट, और ये है राजधानी लखनऊ की तस्वीर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भी ये फ्लैट्स बनकर तैयार हुए। इसमें पूरी तरह से कोशिश की गई कि एक मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए ये हर एक लिहाज से बेहतर हो। ये फ्लैट्स आपने देख लिए। अब जरा फिर से आपको दिखा देते हैं कि जब 72 फ्लैट्स की चाबी सौंपे गए इन लोगों को जिनको दरकार थी, अवैध जो प्रॉपर्टी थी और जो भूमाफिया की जमीन से कब्जा छुड़ाकर इन गरीबों को सौंपा गया, तो चेहरे पर खुशी देखिए। दुआएं देती हुई बुजुर्ग व्हील चेयर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। उपहार भी बांटा। तो किस तरह से आपको हमने दिखाया यूपी में माफिया की जमीन पर फ्लैट। जरा कुछ और भी अपडेट कर दें आपको, क्योंकि योगी राज है ये। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं,
माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, चाहे उसमें अतीक हो या फिर किसी को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। अब अतीक के कब्जे वाली जमीन पर फ्लैट बनवा दिए गए। प्रयागराज में 15,000 स्क्वायर फीट जमीन पर ये फ्लैट तैयार किए गए और इस जमीन पर 4 मंजिला टावर में 76 कुल फ्लैट्स तैयार किए गए। 2023 में योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को इन फ्लैट की चाबी सौंपी थी और अतीक और उसके भाई अशरफ ने कई जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। सारी जमीनों को अतीक गैंग के कब्जे से मुक्त कराई गई, छुड़ाई गई। नैनी में 150 फ्लैट्स और झूसी में 200 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। अभी 350 फ्लैट्स, जो एक इलाका है झलवा, वो उस जगह पर तैयारी चल रही है और माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर भी फ्लैट बना है। राजधानी लखनऊ में मुख्तार के अवैध कब्जे वाली जमीन पर एक्शन हुआ। हजरतगंज में बेशकीमती 2322 वर्ग मीटर जमीन पर फ्लैट निर्माण हुआ और यहां भी गरीबों के लिए 72 फ्लैट्स सरकार ने तैयार करवा दिए। इन फ्लैट्स को 3 ब्लॉक्स में बांटा गया और बांटकर गरीबों को चाबी सौंप दी गई। योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। 66,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त अभी तक करवाया गया है। तो ये सारी जानकारियां आप सभी तक हम पहुंचा रहे थे। देखिए जरा, योगी ने बिहार में कैसे यूपी स्टाइल में शासन को लेकर कहा था, वो अभी आपको थोड़ा सुन लेना चाहिए। सुनिए जरा। अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा।